अच्छा जी, एक अंदाजे के मुताबिक, एक थ्योरी के मुताबिक बल्कि कहा जाता है कि अगर दुनिया से तमाम शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो उसके तकरीबन 1.5-2 साल के अरसे में सारी इंसानियत, सारा वेजिटेशन, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज से नज़र आने वाली बीज़ हैं जो सारी ज़िंदगी काम करती हैं, और आपको बताते चले कि एक शहद की मक्खी जो पूरी ज़िंदगी काम करती है तो वो 1 टीस्पून का, यानी एक चाय की चमची का 12वां हिस्सा शहद अपनी पूरी ज़िंदगी में बनाती है। यानी 1/12 ऑफ अ टीस्पून इज़ व्हाट अ बी प्रोड्यूसेस, जिसके लिए वो मेहनत करती है, एक एक फूल की तरफ जाती है, एंड शी इज़ द पॉलिनेटर। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड बी डे के तौर पे मनाया जा रहा है, यानी शहद की मक्खियों का दिन है आज। और उनका जो क्रिटिकल रोल है ख़ास तौर पे पॉलिनेशन में, मुख्तलिफ़ खेतों की चीज़ों की अफजाइश में, बहुत सारे फल शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर ये मक्खियाँ ना होती। आइए ज़रा किसी से बात करते हैं हु आई फील इज़ डेफिनेटली अ ट्रू चैम्पियन इन दिस। शी इज़ मूव बैक टू गिलगित। मुझे लग रहा था कि शायद उनसे मुलाकात हमारे कराची स्टूडियोज़ में होगी। ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं विद नौशीन बरकत, हु you've seen on the show, has a fantastic story. She and her mother have put together Ascor, which is a local honey brand, और वो उसकी CEO भी हैं, फाउंडर भी हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में कितने इकसाम के शहद और शहद की मक्खियाँ पाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, क्या हाल चाल हैं आपके? अस्सलाम सिद्रा, कैसी है आप? मैं शुक्र बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुड टू सी यू, हैप्पी। और अभी हम ऑफलाइन जब कैचअप कर रहे थे, आपने बताया कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान भारत की कशीदगी की सूरत हाल थी तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में भी एक खौफ की फ़िज़ा थी, और जब यौम तशक्कुर हमने मनाया तब भी आपको ये एहसास नहीं था प्रॉबली कि सूरत हाल क्या हुई है, बिकॉज देयर वाज सो मच मिस इन्फॉर्मेशन गोइंग अराउंड। थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगी नौशीन? जरूर सिद्रा, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में एक खौफ व हरास का एक अजीब सा आलम था जी। इन दिनों में। बच्चे क्या तो बूढ़े क्या, तो बच्चे सबसे ज्यादा डरे हुए थे। उनको वॉर का नहीं पता था, बिकॉज हर तरफ से वो वॉर की चीजें सुनते जा रहे थे। और जैसे अभी हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे जी। कि यौम तशक्कुर का हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है या क्या है। तो जब वो एकदम से सुबह अजानों के बाद वो सब शुरू हुआ तो वी थॉट कि एक हमला हो गया, दिस इज द वॉर। आई मीन, हालांकि सीज फायर का पता था उससे पहले, लेकिन फिर भी ऐसे लगा कि कुछ हो गया है। और उससे पहले लिटरली सिद्रा, बच्चे जो है ना, वो बिल्कुल उनके गले सूख गए थे डर के मारे। हम चीख भी नहीं पा रहे थे, यूं लग रहा था कि जब बाहर सब खत्म हो गया अभी हमारी बारी है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब चीजें नॉर्मल हो गई। और गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है सिद्रा और एजे के जिसको सबसे ज्यादा डर लगा रहता है कि कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। लेकिन आते हैं आज के मौजू के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का सच शुक्र है कि सब खैरियत है, और इंशाअल्लाह ताला ये अमन व अमान कायम रहे। मुझे ये बताइए, हाँ। कितनी इकसाम की शहद की मक्खियाँ पाई जाती हैं हमारे इस खूबसूरत से पाकिस्तान में? सिद्रा, हमारे पास हमारे जो लोकल है ना, वो 3 किस्म के पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ एक मक्खी जो है वो हमने इंपोर्ट की हुई है हम लोगों ने यूरोप से। सो अभी मोस्टली जो है वो लोकल हमारी मक्खियां, जितने बीज हनी बीज हैं, वो कम होती जा रही है, बहुत कम। आई मीन, यहाँ जीपी का जो लोकल हनी बी है वो तो एक्सटिंक्ट होने की तरफ जा रहा है सिद्रा। जी। और इसके पीछे बहुत सारे हमारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन हमारा जो यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं, देन हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है, देन हम जो केमिकल्स का स्प्रे कर रहे हैं, और लोग जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारे जो अपने बीज हैं वो बहुत ज्यादा कम होते जा ओह रहे हैं। नो। ओके, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी, और क्या इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है जहां हम क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, इन नादिर स्पीशीज़ को बचाने के लिए, अपने इस असासे को बचाने के लिए क्या हम कोई कोशिश कर रहे हैं? बहुत कम कोशिश हो रही है इस पे सिद्रा। इस पे थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाना चाहूंगी ताकि जी। लोगों को पता लगे कि हमें हनी बीज को क्यों सेव करना है, ऐसा क्या है इनमें कि हमें इनको सेव करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाहिद वो क्रीचर हैं इस दुनिया में जो ह्यूमन बीइंग के लिए, ऐसा कुछ मतलब कीड़े कह सकते हैं या इस तरह के हशरातुल अर्ज़ कह सकते बीज हैं। कह सकते हैं,
बिल्कुल, जो हमारे लिए ऐसा खुराक बनाते हैं जो एक कंप्लीट ग़िज़ा है और बिल्कुल। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है सूरह नहल में और उनको हुक्म दिया ऐसे हुक्म दिया है हनी बीज़ को कि आप जाएँ और जाके मुख्तलिफ़ फूलों से रस लें और उसमें से इसमें लोगों के लिए शिफ़ा है। तो इसका मतलब है कि इसका ज़िक्र कुरान पाक में है और पूरी एक आयत है हनी बीज़ के ऊपर। और हुँ। दूसरा ये कि दुनिया में अगर ग्लोबली देखा जाए तो हम जो हर 3 जो निवाले लेते हैं उसमें से 1 निवाला जो है वो हनी बी की वजह से हमारे लिए मिलता है। सो इनका बहुत बड़ा काम है पॉलिनेशन में आप क्रॉप्स देखते हैं, आप आगे जितने भी फ्रूट्स देखते हैं मोस्टली फ्रूट तो उनकी एक बहुत बड़ी वजह हनी बीज़ एंड हमारे पॉलिनेटर्स हैं। जब अगर बिल्कुल। ये नहीं होंगे जैसे भी आपने शुरू में ज़िक्र किया था कि अगर हम एक दिन के लिए इन पॉलिनेटर्स को इस दुनिया से हटा देंगे तो कुछ ही टाइम के बाद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इनका रोल है इस दुनिया में फूड देने में, हमारे इर्द-गिर्द जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, बिल्कुल। प्लांट्स देख रहे हैं, इनमें होने का इनका बहुत बड़ा हाथ है। एब्सोल्युटली। तो मुझे बताएं एक और चीज़ जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं, शायद इसलिए भी अंदाज़ा नहीं होता कि तेज़ी से ये स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, हमसे ये असासा हमेशा के लिए खो रहे हैं हम, बिकॉज़ मार्केट इज़ फ्लडेड विद हनी। मुझे ये बताइए असली शहद की पहचान कैसे की जाए? नौशीन, यू आर द बेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। अच्छा ये सवाल यकीन करें सिर्रा मैं कहीं पे भी जाती हूँ, किसी एग्ज़िबिशन में चली जाऊँ, कहीं पे हाँ। भी चली जाऊँ, ये दिस इज़ परमानेंट। आई मीन हाँ। नौशीन हमें असली शहद की भी अच्छा आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई लोग कहते हैं किसी भी तरीके से आपको डिफरेंट चीज़ें बताते हैं कि आप शहद की ऐसी तार ले लें, अगर उसकी तार नहीं टूटी तो वो असली है। आप अगर ऊपर वो जो अखबार के ऊपर आप रखें अगर वो नीचे ना निकला सो जी। वो आपका शहद असली है। फिर कहेंगे आप शहद के अंदर माचिस अंदर अगर जलाते हैं और माचिस अगर जल जाती है तो वो असली शहद है, अगर नहीं जलती तो वो नकली शहद है। तो प्लीज आप किसी भी ऐसी बात पर एतबार मत कीजिएगा, किसी भी इसी तरह की, क्योंकि असली शहद की पहचान इनमें से कोई भी नहीं होती। क्योंकि अगर आप एक चॉकलेट सिरप भी लेते हैं या अगर आप शुगर सिरप भी लेते हैं तो उसके भी टेस्ट यही होंगे सेम जो लोग आपको असली शहद के बताते हैं। तो ठीक है। असली शहद की वाहिद पहचान ये है कि अगर वो लेबोरेटरी से टेस्ट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उसके तहत आप बता। ठीक है, तो ये घर में जो हम मुख्तलिफ टोटके आज़मा रहे हैं असली शहद के लिए, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत बहुत शुक्रिया, नौशीन हमारे साथ मौजूद थी आज। जी, शहद की मक्खियों का दिन है और ये अंडरस्टैंड करने का दिन है कि इस पूरी के पूरे प्लानट में सबकी एक ख़ास जगह है, सबका एक ख़ास रोल है।